ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब वाया पाकिस्तान वो ईरान से बात कर रहे थे और सीज फायर की टर्म्स पे एग्रीमेंट किया था, तो उस वक्त उन्होंने इजराइल से कंसल्ट नहीं किया। यानी नेतन्याहू को इसमें डार्क में रखा गया। वो सीज फायर की जो टर्म्स थी, जो सीज फायर का जो वर्किंग जो ढांचा था, जो फ्रेमवर्क था, उसको जब वो पब्लिक डोमेन में आया तो उससे इजराइल को बड़ी हैरत हुई और इजराइल नेतन्याहू जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए। उनके ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने काफ़ी उनके ऊपर पॉलिटिकल अटैक भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफ़ी कंसेशंस ईरान को दे दिए हैं, जिसकी वो पहले भी बात कर चुके थे कि इजराइल को लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है हो सकता है इस जंग से घबरा के काफ़ी कंसेशंस दे दें। बहरहाल, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, सीज फायर शुरू होने के कुछ ही घंटे में लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है और ऐसी बमबारी जब से जंग शुरू हुई है किसी भी जगह ऐसी बमबारी नहीं की गई। इतनी ज़्यादा मौतें किसी भी एयर स्ट्राइक्स में नहीं हुई। ये ज़्यादातर मौतें जो हैं 200-250 से ज़्यादा लोग हैं जो मारे गए हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, एल्डरली, बुजुर्ग शामिल हैं और 1100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। और जाहिर बात है कि जब घायल कहा जाता है तो ये मामूली चोटें नहीं होती हैं, ये बड़ी सीरियस इंजरीज होती हैं जिसकी ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा जो है वो छोड़ जाती हैं। और आपने अपने विजुअल्स में दिखाया कि कई बिल्डिंगें भी जो है बेरूत में या बेरूत के आसपास लेबनान के दूसरे शहर में, साउथ में और ईस्ट में काफ़ी तबाही मचाई है। देखिए, नेतान्याहू जो है वो एक ईरान के ऑफिशियल्स ने अच्छा उनको डिस्क्राइब किया था। ये ऐसा डिस्क्रिप्शन अल जजीरा की एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है जिसमें इस ईरानी अफसर ने, जिनका नाम नहीं पब्लिश हुआ था, उन्होंने नेतान्याहू को एक रैबिट डॉग कहा है, यानी पागल कुत्ता। ये डिस्क्रिप्शन इनके लिए बिल्कुल मेरे ख्याल से एप्ट है, बिल्कुल वाजिब है। जिस तरीके से नेतन्याहू का बिहेवियर है वो एक पागल कुत्ते से कम नहीं है। अब इस पागल कुत्ते को पकड़ने की या इसको कंट्रोल करने की या काबू में करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनका मालिक कौन है? इनका मालिक जाहिर बात है कि अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब है।